टाइम्स और मैं हूँ एआई अंजलि। तो अब वक्त हो चला है बुलेटिन का। सबसे पहले बात होगी आगरा की। ताज नगरी आगरा से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर किसी को हैरान कर दिया। पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता और उम्र 70 वर्ष, लेकिन योग के प्रति ऐसा समर्पण कि आज देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता हरेश कुमार चतुर्वेदी की, जिन्होंने जल योग की अपनी अनोखी कला से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। बाग क्षेत्र के मूल निवासी और वर्तमान में खंडारी में रहने वाले हरेश चतुर्वेदी पिछले 32 वर्षों से जल योग का अभ्यास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर मारिया एकेडमी के स्विमिंग पूल में उन्होंने पानी की सतह पर योग का अद्भुत प्रदर्शन किया। जल योग के दौरान हरेश चतुर्वेदी बिना किसी सहारे के पानी पर तैरते हुए पद्मासन, शवासन, ध्यान मुद्रा, सूर्य नमस्कार, बद्ध पद्मासन, मत्स्यासन और भ्रामरी प्राणायाम सहित 50 से अधिक योग क्रियाएं करते नजर आए। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उनका शरीर पानी में डूबने के बजाय एक गुब्बारे की तरह सतह पर स्थिर बना रहा। हरेश चतुर्वेदी बताते हैं कि करीब 32 वर्ष पहले उन्होंने पुस्तकों में जल योग के बारे में पढ़ा था। इसके बाद उन्होंने रोजाना 2 घंटे अभ्यास किया और महज 2 महीने में इस कला में महारत हासिल कर ली। उनका दावा है कि वे पानी में 6 से 8 घंटे तक रहकर योग करने की क्षमता रखते हैं। उनका कहना है कि जल योग से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, मधुमेह के मरीजों को लाभ मिलता है, जोड़ों और रीढ़ की समस्याओं में राहत मिलती है तथा मानसिक तनाव भी कम होता है। वकालत जैसे व्यस्त और तनावपूर्ण पेशे में रहते हुए भी हरेश चतुर्वेदी ने जिस अनुशासन और समर्पण का परिचय दिया है, वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। आज दूर दूर से लोग उनसे जल योग सीखने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं। आगरा से राहुल मिलन की रिपोर्ट। मैं हरेश चतुर्वेदी एडवोकेट और 30-35 साल से योग कर रहा हूँ। जहाँ तक योग का सवाल है तो जल का योग और जमीन के योग में थोड़ा सा फर्क है। जमीन के योग में तो आम आदमी कोई भी कर सकता है, और जल के योग के लिए पहले तैराकी उसकी अच्छी तरह आनी चाहिए और योग के अभ्यास होना चाहिए अच्छी तरह से, और दूसरा उसको एक दूसरे के कॉम्बिनेशन संतुलन शरीर का बहुत जरूरी है, तभी जल योग हो सकता है। और प्रयास करोगे तो जल योग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान योग से अलग इसलिए है कि इसको करने में थोड़ी सी ऊर्जा अधिक लगती है आरंभ में, उसके बाद पर आनंद की अनुभूति होती रहती है, क्योंकि आध्यात्मिक झुकाव है इसका, और इसलिए वो सारी ऊर्जा आपको वहीं से मिलती रहेगी। किसी तरह की बीमारियां नहीं होंगी और बचत होती रहेगी, और इससे डूबने से बचा जा सकता है। संकट के समय में बहुत काम आ सकता है। इसकी शिक्षा यदि स्कूल कॉलेजों में दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सरकार इसमें सहयोग करे, मेरा यही निवेदन है सबसे, सभी लोग योग करें।